हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। मैंने बहुत लोगों को वादा किया था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सब फ्री में लेके आऊँगा यूट्यूब पे। तो जिनको लगता है ये भी बाकी लोगों की तरफ टाइम पास होगा, जैसे कि थोड़े से इंडिकेटर्स बोलेगा, थोड़े से चार्ट पैटर्न्स बोलेगा या एक दो और चीज़ें बोलेगा, बट उसका एक्चुअल यूज़ करना कैसे किसी को नहीं मालूम। बट हम ये सब नहीं सीखेंगे, ये ट्रेडिशनल वे हो गया। आप सब भी MACD RSI यूज़ करते होगे, बट आपका भी इतना प्रॉफिट उससे नहीं बनता हो। उससे प्रॉफिट बनता है, बट आप गलत तरीके से उसको समझ रहे हो, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वे सीख रहे हो RSI का, जिसमें कि अगर आप 70 क्रॉस करता है तो ओवरबॉट हो जाता है, आप सेल करते हो। नीचे की तरफ 30 क्रॉस करता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, आप बाय करते हो। ये ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत है, बट और भी कुछ RSI में चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो न्यू कमर्स है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डोंट वरी, आगे हर एक चीज़ हम सीखने वाले हैं। आपको अगर लगता है इसको सच में कुछ आता है या नहीं आता, तो सिर्फ एक बार जाके मेरा टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज चेक कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं कि वहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली कॉल्स देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, एंड बहुत सारे कॉल, लगभग 80 to 90% मेरे टारगेट्स अभी तक तो हिट हो रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम पे मैं इंट्राडे चार्ट डालना चालू किया हूँ, बट मैं कंफर्मेशन किससे करता हूँ वो मैं नहीं डालता, क्योंकि हर बार मैं अलग चीज़ यूज़ करता हूँ। तो वो कैसे देखना है, चार्ट पैटर्न कैसे ढूंढने हैं, पहले ही कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये सब चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे आने वाले समय में जितना भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन है वो यूट्यूब पे फ्री में लेके आने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कौन सा भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले दिन से। तो जो बेसिकली पुराने लोग हैं, मतलब जिनका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो ये फर्स्ट वीडियो ना भी देखे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक नॉलेज बताने वाला हूँ जो कि न्यू कमर्स के लिए बेसिकली। तो हम देखते हैं एक्चुअल में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिंग क्या होता है। अगर हम कोई शेयर लेते हैं और वो 1 साल के पहले बेचते हैं, तो हमने उसे कहते हैं कि हमने उसे ट्रेड किया, हमने ट्रेडिंग की। अगर वही शेयर हमने 1 साल के बाद बेचा होता तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 1 साल के ऊपर की जो आपकी होल्डिंग होती है उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, और इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दोनों पे टैक्स भी अलग लगते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर शेयर्स बेचे, तो अगर उसमें आपने प्रॉफिट कमाया है तो उसमें आपको टैक्स लगता है 10%, और 1 साल के, माफ़ करना, अगर 1 साल के पहले बेचा है तो 15% लगता है, एंड 1 साल के बाद बेचा है तो 10% लगता है। अभी आप बोलोगे यार हम लोग छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, 1000 रुपये, समझ किसने स्टार्ट किया 1000 रुपये से, तो अगर उसमें 100 रुपये कमाए तो उसमें भी 15% लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट 1 लाख प्रॉफिट होता है, फर्स्ट 1 लाख, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपने समझो 1 लाख के शेयर लिए और वो बेच दिए 2 लाख, 100% प्रॉफिट हुआ आपका, तो जो पहला 1 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर वही शेयर आपने 1 लाख के लिए हुए 2.5 लाख में बेचे होते, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख। तो आपका जो पहला 1 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट जो नेक्स्ट बचा हुआ 15,000 है उस पर लगेगा। अगर वो शेयर्स आपने 1 साल के पहले बेचे तो वो 50,000 पे 15% टैक्स लगेगा, 15%, और 1 साल के बाद बेचे तो 10% लगेगा। बस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इतना ही डिफरेंस है। दूसरा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के बेसिकली 3 टाइप्स है। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग, तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये 3 में बेसिकली डिफरेंस क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग, और अगर एक आसान भाषा में अब मैं बताने जाऊँ तो समझ लो हम सुबह उठ के खाना खाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट, हम दोपहर को खाते हैं तो उसे बोलते हैं लंच, और रात को खाते हैं तो बोलते हैं डिनर। तीनों टाइम हमने काम क्या किया? सेम ही, खाना खाया, बट हमने अलग अलग टाइम पे वो खाया है, इसलिए उसको नाम अलग है, काम तो एक ही किया। उसी तरह अगर हमने लिया हुआ शेयर आज के आज बेचा तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर कुछ कम समय में, जैसे कि 2-3 दिन में या हफ्ते भर में बेच दिया, मतलब बहुत जल्दी ही, बट आज नहीं, एक दिन में नहीं, एक दिन से लेट थोड़ा बेचा,
तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक उसे होल्ड करते हैं, जैसे कि 1 महीना, 5 महीने, 7-8 महीने, तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। एंड अगर 1 साल से ज़्यादा या 1 साल आप होल्ड करते हो तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा मतलब कि यार 3 साल, 5 साल या आप लाइफ लॉन्ग उसको होल्ड करके रख रहे हो, उस शेयर को बेच ही नहीं रहे हो, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा कि विच वेबसाइट शुड वी यूज़। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा वेबसाइट यूज़ करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका डीमैट अकाउंट होता नहीं है, तो उनके लिए ये वेबसाइट अल्टरनेटिव, सब लोग यही वेबसाइट बेसिकली यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स इसका ही प्रीमियम वर्जन लेके यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली मैं अपना अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, थेरेटिकल नॉलेज कुछ काम का नहीं है बेसिकली। ये कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट निकाल के प्रेजेंटेशन में डालना और वो दिखाना, उसमें मज़ा नहीं आता। डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो मज़ा आएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। गलतियाँ भी हमारी क्या होती है वो पता चल जाएगी। इसलिए अभी हम लोग देखते हैं वेबसाइट कौन सी यूज़ करनी है। वेबसाइट है in.tradingview.com। बिलीव मी, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। देखो आ गया। तो यहाँ आपको जो भी शेयर ढूंढना है, सिर्फ यहाँ पे नाम डाल दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं डाल रहा हूँ नाम। देखो आ गया फर्स्ट। और इसमें ना कि सिर्फ इंडियन, आउटसाइड इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पर जो कंपनीज लिस्टेड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिर्फ नाम सर्च करो, आ जाएगा। अभी यहाँ फुल फीचर चार्ट पे हमें क्लिक करना, तो चार्ट बड़ा ओपन हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट से ही किया जाता है, तो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा। और यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ एक सेक्शन है, उस पर क्लिक किया तो यहाँ कैंडल्स दिखे, उस पर क्लिक करो, ये आ गई कैंडल्स। ये कैंडल्स होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो सिर्फ जस्ट 2 मिनट। अभी हमें देखना है कि टाइम फ्रेम क्या है और हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस क्या है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम जो है, तो ये अभी मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो ये जो छोटी छोटे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये बेसिकली कैंडल्स है। ये आज की कैंडल है 23 अप्रैल, ये कल की 22 अप्रैल, ये 20 अप्रैल की है, 21 अप्रैल की नहीं क्योंकि उस दिन मार्केट बंद था, ये 19 अप्रैल की। बेसिकली एक एक दिन की कैंडल है, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम एक दिन का है, इसलिए एक एक दिन की कैंडल दिख रही है। टाइम फ्रेम आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप लोग। या 1 डे लिखा है अभी, अगर हम 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं तो ये एक एक मिनट की कैंडल आती है। जैसे कि आज 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो ये 3:30 बजे की कैंडल है, उससे 1 मिनट पहले की है, उससे 1 मिनट पहले की है। तो ऐसी आज की जो पूरे दिन की कैंडल से आप देख सकते हो। सुबह 9:15 बजे मार्केट आई थिंक, हाँ यहाँ चालू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3:30 बजे तक जितने भी कैंडल्स बने, ये एक एक मिनट के कैंडल्स है। आपको जो चाहिए वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हो, 5 मिनट। तो ये सब 5-5 मिनट की कैंडल। मतलब अभी ये जो फर्स्ट कैंडल है, अभी 9:15 को अगर मार्केट स्टार्ट हुआ है तो 9:15 से लेके 9:20 तक का, मतलब 5 मिनट का, उसके बाद के 5 मिनट का, ऐसे 5-5 मिनट का कैंडल। वैसे ही 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 हफ्ते का, 1 मंथ का, ऐसे आप जो चाहिए वो टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अभी इस टाइम फ्रेम का क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है वो बताता हूँ। अगर आप 1 मिनट का या 5 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो चार्ट देखने के लिए, तो वो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो आज लेके आज ही बेचना। अगर आप समझ लो 3-4 घंटे का, 1 घंटे का यूज़ करते हो, तो उससे बेसिकली स्विंग ट्रेड्स ली जाती है। जैसे कि आज लेके कल, परसों या 2-4 दिन में बेचना, या पकड़ लो हफ्ते भर में। और जो एक दिन का टाइम फ्रेम है उसका यूज़ करके हम स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं एंड पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे कि हफ्ते भर में भी बेच सकते हैं एंड थोड़ा एक महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं।
तो बेसिकली मैं तो 1 डे का यूज़ करके कभी कभी स्विंग भी करता हूँ, पोजिशनल भी करता हूँ, बट हमें समझ में आना चाहिए कि बेचना कब है। एंड 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है उससे हम पोजिशनली करते हैं, एंड 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है उससे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी समझते हैं बेसिकली कैंडल्स क्या होती है। फिर पहले मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। ओके, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। तो ये 23 अप्रैल का आज का कैंडल है। तो जो भी ग्रीन कैंडल होता है वो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, नीचे के साइड के ऊपर की तरफ, और जो रेड होता है ऊपर से नीचे बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, 1-2 बार आप देख लोगे ना लगातार 2-3 दिन चार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ लाइव मार्केट में देखना कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको। सिर्फ 2 मिनट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये बाद में आपको लाइव दिखाता हूँ। तो ये जो प्राइस है कैंडल की बॉटम 331.65, ये बेसिकली ये बॉटम क्या होता है कि जो सुबह 9:15 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो सबसे पहला शेयर बिका है वो इस प्राइस पे बिका है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन इस प्राइस पे हुआ। तो यहाँ से स्टॉक मार्केट सभी सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चालू हुआ। तो बायर्स बढ़े, आज बाइंग बहुत हेवी हो गई आज, तो प्राइस बढ़ता बढ़ता गया, यहाँ तक गया इस प्राइस पे। और बाद में जो अगर सेलर्स बढ़े हैं तो सेलर्स बढ़ने के कारण वापस थोड़ा प्राइस गिरा और यहाँ तक आ गया। और 3:30 बजे जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ वो इस प्राइस पे हुआ 336.55। बेसिकली जो ये बॉडी होती है, इसे बॉडी कहते हैं। ये सुबह 9:15 का प्राइस और दोपहर को जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 का प्राइस, इससे बनती है। और ये जो बाहर डंडी निकली हुई उसे वीक कहते हैं। तो ये वीक बेसिकली ये दिन का हाई होता है। यहाँ तक शेयर प्राइस गया था, अगर नीचे भी इसके नीचे अगर शेयर प्राइस चला जाता तो यहाँ नीचे भी एक वीक होता, जैसे कि इसके पिछले वाले डे में है। यहाँ तक प्राइस गया था और यहाँ तक भी गया था, बट सुबह 9:15 को फर्स्ट शेयर इस प्राइस पे बिका और 3:30 पे इस पे बिका। भी रेड कैंडल कैसे रीड करनी है, तो 9:15 को पहला ट्रांजैक्शन इस प्राइस पे हुआ, बाद में शायद बायर्स बढ़े हो गए तो ऊपर ऊपर गया, वापस सेलर्स बढ़े तो नीचे 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 गया यहाँ तक, वापस बायर बढ़े तो 3:30 बजे यहाँ क्लोज हुआ। तो बेसिकली ग्रीन कैंडल को नीचे से ऊपर पढ़ना है और रेड कैंडल को ऊपर से नीचे। ओके, तो अब हम लोग लाइव देखते हैं। ये वजीरेक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन वगैरह। तो वो बेसिकली हमेशा चालू ही होता है। तो हमें तो सिर्फ कैंडल से मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता वो क्रिप्टो की हो या स्टॉक की, सब सेम ही होता है। देखो अभी मैंने एक मिनट की कैंडल ओपन की, 1 मिनट का चार्ट है। तो अभी ये जो लेटेस्ट चालू मिनट है उसमें मिनट चालू होती है इस प्राइस पे सबसे पहला बिटकॉइन बिका है ये ऊपर। उसके बाद सेलर्स बढ़े हैं बिटकॉइन में बायर्स के तुलना में, तो प्राइस नीचे नीचे गया यहाँ तक। अब वो प्राइस यहाँ है, देखो अभी अगला मिनट ये चालू हुआ है, तो पहला ट्रांजैक्शन इस प्राइस पे हुआ। उसके बाद वापस बायर बढ़े तो ऊपर गया यहाँ तक, वापस सेलर बढ़े तो नीचे आया। अगर इससे नीचे जाता है तो कैंडल का कलर रेड दिखेगा, और इससे ऊपर जाएगा तो कैंडल का कलर ग्रीन दिखेगा। तो जो पहला ट्रांजैक्शन होता है मिनट का, क्योंकि मिनट हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो उस प्राइस से अगर बायर्स बढ़ने के कारण स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तो बायर्स कैंडल की जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर सेलर्स बढ़ते हैं और स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है तो कैंडल का कलर रेड हो जाएगा। बेसिकली इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने जैसा नहीं है। और स्टॉप लॉस क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। समझो आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ के प्राइस पे लिया है और आपको लगेगा कि वो
110 तक जाएगा आने वाले 5-6 दिनों में। बट आप बिज़ी हो किसी काम में या किसी को भी ऐसा टाइम नहीं रहता, हर बार आप दिन भर बार बार जाके शेयर की प्राइस चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर शेयर की प्राइस नीचे चली जाए तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर समझो 90 रुपीज़ तक चले जाए तो आपका 10 रुपीज़ पर शेयर नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस काम आता है, जो कि एक फ़ीचर है आपके जो ब्रोकर जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ट्रेड करोगे, उसमें होता है। तो अगर आपने समझ लो स्टॉप लॉस 95 सेट किया है, आप 5 रुपये का लॉस सहन कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर 95 सेलेक्ट किया है, आपने 100 रुपये पे शेयर लिया और 95 पे स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया है, अगर इनकेस ऐसा होता है आपने जो टारगेट रखा है 110 तक, वहाँ प्राइस ना जाते हुए शेयर की प्राइस गिरने लगी, तो वो अपने आप अगर 95 टच करती है तो अपने आप वो शेयर को बेच डाले, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये स्टॉप लॉस का फ़ायदा है और ट्रेडर्स को ये बेसिकली यूज़ ही करना चाहिए। ज़रूर यूज़ करना स्टॉप लॉस, बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस यूज़ करना, क्योंकि आप आपका लॉस कम कर सकते हो उससे। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब बड़ा लॉस करोगे तो जो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।